कई वर्षों से नाम जप रहे हैं, कुछ बनता क्यों नहीं। तो भाई ये चेक करने की ज़रूरत है कि हमारा कुछ बनता क्यों नहीं, क्योंकि नाम जपने से कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना बने। हर असंभव कार्य संभव हो जाता है जो सही ढंग से नाम की कमाई करते हैं। तो फिर हमारा क्यों नहीं कुछ बन रहा है। तो भाई हमसे कुछ छूट रहा है, ये ध्यान रखिए, हमसे कुछ छूट रहा है, इसीलिए हमारा कुछ नहीं बन रहा है। क्योंकि जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम में कोई गलती नहीं है, वो पूरा नाम है, पूरे गुरु द्वारा दिया गया नाम पूरा है और उनके बताया गया तरीका यदि कोई सही ढंग से सही अपनाए तो भाई ऐसा है ही नहीं कि कुछ ना बने। लेकिन बहुत सारे लोग यही प्रश्न करते हैं, उनसे बात करो भाई हमारा कुछ बन नहीं रहा, हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घर परिवार में भी वैसा ही है, उतनी ही तृष्णा, उतनी आसक्ति, उतना ही क्रोध, उतना ही मन की उठक पटक, कुछ नहीं बदला। चेक करने की जरूरत है भाई, अपने आप को चेक करो। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बन रहा, भाई मैं कहता हूं कुछ छूट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम जो जप रहे हो वही सही नहीं हो। तो भाई किसी सत्संगी से पूछ लो जो नाम की कमाई करता हो कि नाम ये है या कुछ और। पुस्तकें ले आते हैं सेंटरों से खरीद कर, उन्हें पढ़ने की जरूरत है भाई। उन पुस्तकों के अंदर संतों के रियलाइजेशन है, हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं, लेकिन हम उन पुस्तकों को नहीं पढ़ते। सत्संगों में सत्संग के जरिए हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, लेकिन हम सत्संग को भी सही ढंग से नहीं सुनते। हमारे प्रश्न हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर बेबाकी के साथ दिए जा रहे हैं, लेकिन हम वो भी नहीं सुनते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम भजन में बैठते हैं तो भजन की जो प्रक्रिया है कानों में उंगली डालने की, वो हम गलत कान में उंगली डाल रहे हैं। भजन में बैठे हैं तो गलत, सुमिरन में कर रहे हैं तो नाम इस तरह जप रहे हैं जैसे एक नाम दोहरा लिया, बहुत धीरे 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 चले जा रहे हैं। नहीं भाई, और बहुत से लोग इतनी तेजी से जपे जा रहे हैं जैसे भाई कोई घास काटी जा रही है। विचारणीय प्रश्न है भाई, क्योंकि कोई कुछ क्यों नहीं बना। अब तक तो बहुत कुछ बन जाना चाहिए था, मन के अंदर ठहराव आ जाना चाहिए था, अंतर में शांति उतर जानी चाहिए थी, मैं मेरी का ज्ञान हो चुका होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं बना है भाई। तो फिर इन प्रश्नों के उत्तर कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, इन्हीं पुस्तकों में मिलेंगे। अब सत्संग घर में जाके सत्संग सुनने से मिलेंगे। और विचार करो तो स्वयं खुद इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हो। सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि हम कैसे उठते हैं, हम सुबह सुबह कैसे उठते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम बेमन से उठते हो, मन पे बोझा लेके उठते हो कि नाम लिया है तो भाई बैठेंगे। ऐसे नहीं, नाम लिया है तो बैठेंगे, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। प्रेम के साथ बैठेंगे, प्रेम के साथ भजन करेंगे और भाव जरूर आने चाहिए, प्रेम जरूर मन के अंदर आना चाहिए। बगैर प्रेम के कैसे कर पाओगे। बहुत से लोग नाम जपते हैं नीरस मन से। अरे नहीं भाई, नीरस मन से नहीं, प्रेम के साथ, पूरी शिद्दत के साथ नाम जपो। अंतर में भाव इतना पैदा करो कि स्मरण करते समय हमारी आंखों से आंसू बहें, हमारी आंखें गीली हों। अभी हमारा बच्चा कोई घर से बाहर चला जाए, जा रहा हो या कुछ देर दिनों बाद लौट के आए, देखो कैसे चिपकाते हैं गले से, रोने लगते हैं। अरे सद्गुरु कब से हमसे बिछड़े हुए हैं, नाम से कब से हमारा परिचय नहीं हुआ है। तो भाई यहां पर क्यों नहीं आंसू आते। आपने खुद अनुभव किया होगा, जब आप सत्संग सुनने जाते हैं, उस दफा जब सद्गुरु दर्शन देने आते हैं तो लोगों की आंखों में झांक कर देखो, लोग रो रहे होते हैं। अरे ऐसे क्यों नहीं सुबह सुबह बैठ के रोते हो।
अपने सदगुरु को रिझाओ, मनाओ, अंदर प्रेम पैदा करो, भाव पैदा करो। भाव के साथ प्रेम करोगे, नाम का सुमिरन करोगे तो ये ताकतवर बनेगा। मन हारेगा, मन भी एक दफा इस काम में ही जुड़ेगा। ध्यान रखना, जो मन अभी हट जाता है ना, नाम चलता रहता है, मन अपनी चाल चलता रहता है और नाम का सुमिरन ऐसे ही खाली रह जाता है। इसीलिए वो मंद और तीव्र जब ही होता है जब मन हमें बाहर लेकर घूमने लगता है, हम मन के पीछे पीछे चलने लगते हैं, तब ऐसा होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को अपने काबू में रखें। गुरु भक्ति करते समय नाम इतनी शिद्दत के साथ जपें, प्रेम के साथ, भावनाओं के साथ जपें, जैसे सदगुरु हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, हमें देख रहे हैं। उनकी आंखों को देखो, उनके चेहरे के ललाट को देखो, आज्ञा चक्र पर आंखें बंद करके उनके पूर्ण और संपूर्ण स्वरूप को देखो। इस तरह से भजन बंदगी करने पर जो असंभव है वो सब संभव हो जाएगा। जो इतने वर्षों में नहीं बना है वो अब बन जाएगा। और लेकिन यदि अभी भी नहीं बना सके तो ये वर्ष बीत गए और खाली हाथ चले जाओगे तो क्या मिलेगा भाई? नाम भी मिल गया, देखो पूरे वक्त के गुरु भी मिल गए, उसके बाद भी हम अपना कुछ नहीं बना पा रहे हैं, तो दोष किसका है मेरे दोस्तों? दोष हमारा है। पुस्तकें खरीद के ले आए, 5-10 मिनट अगर पढ़ लोगे तो क्या जाएगा? बहुत सारा समय टेलीविज़न को भी तो देते हो, आधा घंटा 1 घंटा उन पुस्तकों को भी देखो, उनमें क्या लिखा हुआ है? उन वाणियों में हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। भाई उन्हीं लोगों का कुछ नहीं बनता जो लोग अपना बनाना नहीं चाहते, जो खुद अपने दुश्मन हैं। उन्हीं लोगों का कुछ नहीं बनता, लेकिन जो चाहते हैं कि कुछ बने तो भाई आंखें खोल लेते हैं, गुरु की भजन बंदगी में लग जाते हैं। यदि नाम गलत है, गलत तरीके से जप रहे हैं, उसे सुधारने की कोशिश करो, सुधार लो। पूरे उत्साह के साथ सुबह सुबह उठो, पूरे शिद्दत के साथ सुमिरन की बैठक पे बैठो, अंतर में भाव पैदा करो कि सदगुरु दर्शन देने आ रहे हैं। इस समय सदगुरु अपने संपूर्ण दर्शन देंगे। उनके चेहरे को भी निहारूंगा, उनके मुखमंडल को निहारूंगा, उनकी आंखों की गहराई में डूबूंगा, उनके माथे के ललाट को देखूंगा। इस तरह से अपने मन को रोको, आज्ञा चक्र में मन ठहरेगा। भजन में खुद उतरने की कोशिश करो। संपूर्ण ज्ञान हमारे अंदर ही है और कहीं नहीं। एक बार जब आंधी चली जाती है तब बादल साफ दिखाई देते हैं। इसी तरह भाई जब अज्ञानता हमारे अंदर से हट जाएगी पूरी तरह से, तो हमें सदगुरु का संपूर्ण स्वरूप दिखाई देगा, परमात्मा दिखाई देगा, शब्द दिखाई देगा, नाम समझ आएगा कि नाम है क्या। जो तब नहीं बना अब बनाओ, क्या जाता है? अभी कौन सा समय शेष ऐसा है जो नहीं है? बनाने वाले तो बहुत थोड़े समय में भी अपना काम बना लेते हैं। नीरस मन से भक्ति ना करो, पूरे उत्साह के साथ गुरु भक्ति करो। और जो नहीं बना है, ये कहते हो कि नहीं बन रहा है, हमारा परिवार सही नहीं चल रहा है, हमारा कारोबार सही नहीं चल रहा है, तो भाई सही दिशा में दौड़ोगे तो सही मंजिल पे पहुंचोगे। अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो और पहुंचना मंजिल पे चाहते हो तो नहीं। अरे नाम मिला है, नाम के साथ जुड़े रहो, स्वार्थ भी संभल जाएंगे, परमार्थ भी संभलेगा। ये छोटी मोटी जरूरतें तो ऐसे ही पूरी होती चली जाती हैं भाई। नाम के साथ जोड़ो तो सही। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, सदगुरु कभी भी अपने बच्चों की उंगली नहीं छोड़ता, हमेशा ही अपने बच्चों की संभाल करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। वो यही देखते हैं कि जो नाम की भजन बंदगी कर रहा है कहीं उसका कुछ अहित ना हो जाए। यदि हम नाम की कमाई करें तो भाई जैसे सारा दिन नाम जपने के बाद हमारा ख्याल दुनिया में डोल जाता है और फिर हम क्या करते हैं, आशा तृष्णाओं और आसक्ति में ही उलझे रहते हैं।
लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और सही ढंग से नाम की कमाई हो तो सारा दिन नाम याद रहता है, गुरु याद रहता है, गुरु की सीख याद रहती है, सुबह क्या किया है ये याद रहता है। और आने वाली अगले दिन रात्रि से ही सुबह की तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होती है भजन बंदगी, ऐसे बनाए जाते हैं काम। ऐसे नहीं कि केवल कह दिया कि हमारा काम नहीं बन रहा है, हम कई वर्षों से नाम की भजन बंदगी कर रहे हैं। भाई भजन बंदगी कर रहे हैं, मुबारक है, तो भाई इसे सही दिशा दो, सही ढंग से भक्ति करो। हमारे गुरु हमारे स्वार्थ भी संवारेंगे और परमार्थ भी संवारेंगे।